बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 2b ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12। इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर। अच्छा, टाइम को उसने कहा है, ये टाइम t को उसने कहा है ये टाइम है और इसका यूनिट है सेकंड्स में, और y हाइट को उसने क्या बोला है, y बोला है, और इसका यूनिट है मीटर्स। क्लियर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं पहले पार्ट। कहता है फाइंड द हाइट फाइंड आउट करनी, ये मुझे y वैसे ही लिख दूंगा पहले पार्ट में, और टाइम है 2.5 17, और जहाँ जहाँ टाइम लिखा है 2.5 लगा दें। 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर, तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, 17 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 आ जाता है 42.5, और 2.5 का स्क्वायर मेरे पास आ जाता है 6.25। ये आ जाएगा 42.5 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 31.25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया जी। इसको माइनस करते हैं, 42.5 में से ये माइनस करते हैं तो मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया 11.25। ये मेरे पास पहले पार्ट का आंसर है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट कहता है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड। अब इसका मतलब टाइम कैलकुलेट करना है, और द ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब स्ट्राइक करेगा तो उसकी हाइट क्या रखूँगा, मैं 0 रखूँगा। तो सेकेंड पार्ट में मेरे पास अगेन इक्वेशन तो वही है ना, y इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर। अब उसने कहा है कि हाइट, यानी हाइट को y रखा हुआ है ना, टेकन एज 0। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक द ग्राउंड है ना, स्ट्राइक द ग्राउंड होगा तो आपको पता है हाइट 0 होगी जी। यहाँ 0 लगा दिया, 17t माइनस 5t स्क्वायर, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो दोनों वैल्यू 5t स्क्वायर माइनस 17t इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज़ मैं इधर ले आया, साइन चेंज हो गए जी। t कॉमन आ गया, रह जाएगा 5t माइनस 17 इक्वल टू 0। इधर t इक्वल टू 0 और 5t माइनस 17 इक्वल टू 0, तो 5t इक्वल टू 17 और t आ जाएगा 17/5, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 3.4 सेकेंड जी। ये ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि देखें ना, एक बॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई चीज़, तो उस डिस्टेंस कवर करने के बाद टाइम t कैन नॉट बी 0, तो ये मेरा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है कि 1.5 सेकेंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैव बीन प्रोजेक्टेड अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। इधर देख पढ़ते हैं, ये है कि 1.5 सेकेंड के बाद एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। यानी जब पहले ऑब्जेक्ट को लॉन्च किए हुए 1.5 सेकेंड गुजर गए तो एक और ऑब्जेक्ट हमने डायरेक्टली अपवर्ड भेज दिया। कहते हैं इक्वेशन दोनों की सेम है, 1 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस क्या होगा। तो अब मेरे पास इक्वेशन तो वही है ना मेरे पास, तो देखते हैं 1 सेकेंड के बाद क्या डिस्टेंस होता है। तो y इक्वल टू 17t माइनस 5t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 17, और ये t की जगह 1 और 5 की जगह, ये t की जगह 1 आ गया, तो ये आ जाएगा 17 माइनस 5 ही आएगा, 5 1 ज़ा 5 होता है, y आ जाएगा 12। अच्छा जी, अब देखें, अब असल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, दी टू ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो ये भी मीटर है। अब जब पहला को गुजरे हुए टाइम हो गया था, ये हमारे पास पहले वाले का डिस्टेंस ये है, y इक्वल टू 11.25, और y2 मेरे पास आया है 12 मीटर्स। तो इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो y हो जाएगा y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 माइनस 11.25, तो ये आ जाएगा 0.75। ये हमारा आंसर जी। उम्मीद है मेरा लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।